कैसे भव दुख मिटने का क्या उपाय करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, इतने प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे होते हैं। अभी तो अपन ने बताया सिर्फ जीवों के भेद प्रभेद पढ़े हैं कि इतने इतने तरह के ऐसे ऐसे जीव होते हैं। अभी इन जीवों के दुखों का वर्णन तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर अभी एक एक मनुष्य का, एक एक जानवर का, एक एक गति का वर्णन करें तो असंख्यात दुख हैं, दुखों की कमी नहीं है। लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरी नहीं होगी, जन्म पूरा हो जाएगा, इतने दुख हैं। ठीक है, तो फिर इनको जान लिया, इनसे फायदा क्या है। इनसे फायदा तो दौलत राम जी ने पहली लाइन में ही बता दिया था। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। कि संसार में अनंत जीव हैं और सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं। यही था ना, सुख चाहे दुख ते भय बंद और दुख से डरे हुए हैं। अब जब सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने उस दुख का वर्णन किया कि भाई जब तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा, तभी तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं तो जाएगा ही कोई कोई जीव डॉक्टर के पास। अस्पताल कौन जाना चाहता है बताओ? एडमिट कौन होना चाहता है हॉस्पिटल में? कोई जाना ही नहीं चाहता है ना। तो दौलत राम जी ने क्या किया, पहले दुखों का वर्णन किया कि ये जीव डरे तो सही, कि अगर नरक में चलेगा तो इतने दुख मिलेंगे, त्रियंच में चलेगा तो इतने दुख मिलेंगे, मनुष्य पर्याय में चलेगा तो इतने दुख मिलेंगे। डरे तो सही। अगर कोई डरेगा, किसी को पता है कि बीमारी है, तब तो उससे बचने का उपाय करेगा, है ना। तो ऐसे पहले दुखों का वर्णन, तो हमें क्या फायदा हुआ ये सब पढ़ने से कि भाई इतने इतने तरह के जीव हैं और ऐसे ऐसे होते हैं, इतना इतना इनका दुख होता है और दुख से तो हमें बचना है, सुख चाहिए हमें, सुख चाहिए। अब सुख का उपाय करना है। सुख का उपाय क्या था? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का त्याग करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना, ये सुख का उपाय है। उपाय बता दिया था। अब उपाय बता दिया, अब रास्ता तो बताओ चलना कहाँ है। तो चौथी ढाल स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि चलो भाई देश व्रत धारण करो, श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करो, षटावश्यक नियमों का पालन करो, चलो रास्ते पे। अब और क्या करें, इतने से हो जाएगा क्या पूर्ण सुख? नहीं, पूर्ण सुख नहीं होगा। तो भाई फिर क्या करें? 12 भावनाओं का चिंतन करो, वैराग भावनाओं का चिंतन करो 5वीं ढाल में। और क्या करें? पूर्ण सुख चाहिए भाई, तो आधे सुख हुआ, पूर्ण सुख कैसे होगा? तो 6ठी ढाल में चलो, लो मुनिराजों का स्वरूप आ गया, मुनिराज बन जाओ। अब मुनि बन गए तो भी पूर्ण सुख तो अभी भी नहीं मिला। तो लास्ट में क्या था, आधी 6ठी ढाल बाद वाली में, स्वरूपाचरण चारित्र, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ और संपूर्ण मोक्ष सुख को प्राप्त करो। ऐसा सुख प्राप्त होगा अविनाशी, अनंत काल के लिए सुख प्राप्त हो जाएगा। ये उपाय बताया था। तो ये सब पढ़ने से हमें ये फायदा होता है कि हम दुख से भयभीत होते हैं। और भयभीत होने का मतलब ये नहीं कि हम डरा दिया आपको, भयभीत होने का मतलब प्रिकॉशन रखो वहां पर, तो ये करने से हमें ये दुख मिलेगा तो हमें वो काम नहीं करना। अस्पताल नहीं जाना ना, क्योंकि अस्पताल के दुख पता है कैसे होते हैं, है ना। तो अस्पताल नहीं जाना तो क्या करना, भाई बीमार नहीं होना, उसके लिए बीमार नहीं होना तो क्या करना, साफ शुद्ध घर का खाओ, अपना टाइम से दिनचर्या फॉलो करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। यही तो है ना अस्पताल नहीं जाने का उपाय। ऐसे ही अपना है। अगर चारों गतियों के दुखों में नहीं जाना है तो अपना संयमित जीवन जियो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो और संसार से फ्री हो जाओ, मोक्ष जाओ। फिर ये इससे फायदा है, ये इससे लाभ है। हर जीव अजीब की पहचान से क्या लाभ है? जीव अजीब को जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और हमें सुखी होना है, इसलिए जीव अजीब का ज्ञान आवश्यक है। जीव अजीब का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। जीव अजीब की पहचान से सबसे पहले तो हमें स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है। स्व यानी खुद का, पर यानी दूसरे का भेद कर देना कि क्या मेरा है क्या दूसरे का है।
क्या मैं हूँ, क्या पराया है, ये भेद होना जरूरी है ना। स्वपर का भेद विज्ञान होगा तभी सच्चा सुख उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ लगाओ जीव और अजीव में कैसे। मैं जीव, स्व और पर क्या, शरीर पर, स्व और पर दो का ज्ञान हो गया। जब हम मैं तो जीव अजीव को जानेंगे तभी हमें स्वपर का भेद विज्ञान होगा। नहीं तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को ही मैं मानते हैं, शरीर को ही जीव मानते हैं और सारी क्रियाएं शरीर के हाथ से तो शरीर के लिए ही करते हैं। शरीर से संबंध रखने वाली प्रत्येक चीज पर है हमारे लिए। अरे जब शरीर ही पर है तो शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता, शरीर से संबंध रखने वाले पुत्र पुत्रियां, शरीर से संबंध रखने वाले पत्नी बच्चे, सब पर हो गए ना। पर हो गए। जब शरीर पर है और शरीर से संबंध रखने वाले अपने पिता माता पिता आदि भी भिन्न है हमसे, तो फिर ये जो बाहर की सामग्री दिख रही है, घर मकान स्त्री, घर मकान सोना चांदी, ये तो और भी भिन्न है हमसे। और भी पर हो गया, पर हो गया सब वो कुछ तो हो और गया ना। भी। तो यहाँ पर एक की पहचान हुई, मैं जीव और बाकी सब मुझसे भिन्न। सबसे पहले हमें स्वपर का भेद विज्ञान होता है। ठीक है, दूसरा जीव की परिभाषा थी जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, वह जीव है। अब वो ज्ञान दर्शन चेतना सिद्ध भगवान में भी है, वो ज्ञान दर्शन चेतना निगोदिया जीव में भी है। समझ में आया? इसका मतलब हुआ शक्ति की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा तो सिद्ध भगवान और निगोदिया जीव बराबर है। किसकी अपेक्षा? गुणों की सिद्ध अपेक्षा। जितने अनंत गुण सिद्ध भगवान में है उतने ही अनंत गुण उस निगोदिया जीव में है। वही अनंत गुण मुझ में है, भले ही स्त्री पर्याय है लेकिन अनंत गुण मुझ में है, सिद्ध भगवान के समान ही। वो भजन आता है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, निज को निज पर को परिजान। आता है ना भजन, है ना। यानी कि जो गुण मुझ में है वही गुण सिद्ध भगवान में है। ये बात हजम नहीं हो रही ना थोड़ी सी, है ना, नहीं हो रही ना। यार मैं भगवान के जैसा कैसे हो गया है, शुद्ध भगवान और कहा हम संसारी जीव। देखो भगवान ने कौन सा गुण प्रकट किया था, अनंत ज्ञान प्रकट किया था ना, और वो ज्ञान गुण हमारे अंदर भी है। भगवान ने क्या किया, उसको प्रकट किया, उसको उजागर किया, उसके ऊपर से कर्म का आवरण हटा दिया। ठीक है, और हमारे पास जो ज्ञान गुण है उसके ऊपर ज्ञान का कर्म का आवरण अभी पड़ा हुआ है। समझ में आया? मैं क्या ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा कि जैसे सिद्ध भगवान उनके अनंत गुण की बराबरी हमारे से है। बराबरी नहीं, हाँ बराबर है, गुणों की अपेक्षा समान है। अनंत गुण मुझ में, अनंत गुण सिद्ध भगवान में। अंतर कहाँ है? अंतर शक्ति की अपेक्षा अंतर है। एक एक हाल का जन्मा बालक है, बिल्कुल तुरंत जन्मा हुआ बालक, पंचेंद्रिय जीव है, सैनी पंचेंद्रिय जीव है। और एक 25 साल का युवक, वो भी सैनी पंचेंद्रिय जीव है, दोनों जीव है, दोनों मनुष्य हो गए। तो क्या हम उस बालक को अज्ञानी पागल बोल सकते हैं? नहीं। बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा अपनी योग्यता के अनुसार वो भी सीखेगा, और हो सकता है उस 25 साल वाले युवा से ज्यादा कुछ ज्ञान सीख जाए। इसका फोन आ रहा है। हम उसको पैदा होते से ठप्पा थोड़ी लगाते कि अज्ञानी है, मूर्ख है, गधा है, कुछ नहीं आता। लगाते हैं क्या? हमारी भावना में क्या होता है, यार ये भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। अरे समझ आ रहा है एग्जाम्पल की नहीं? हाँ समझ आ गया, लेकिन फिर पर्याय का फर्क कैसे आता है फिर? पर्याय का फर्क कैसे आया? कर्मों से। वो बच्चा अभी छोटा है ना, कर्म, और जैसे जैसे वो कर्म करेगा बड़ा हो जाएगा, जैसे कर्म करेगा ज्ञान तो उसमें भी है ना। सुख दुख कर्म तो बच्चा भी कर रहा है, 25 साल का लड़का भी कर रहा है। ऐसे देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ।
डायमंड होता है, एक बड़ा रत्न है, हीरा है बहुत बड़ा, कोई नहीं हीरा है, ठीक है। हमारे पास है, हमने उस पे काला कपड़ा डाल रखा है, ठीक है। मेरे पास एक कोहिनूर हीरा है, मैंने उस पे काला कपड़ा डाल रखा है। एक ऋतु भाभी के पास है, उनने उस पे सफेद कपड़ा डाल रखा है। और एक सौम्या के पास है, उसने उस पे प्लास्टिक की जिलेटिन डाल रखी है। और निशा आंटी है, उसने उस पे कुछ भी नहीं डाल रखा है। अब मुझे बताओ, उस जो हीरा है अंदर, कपड़े के अंदर चार तरह के आवरण डाल रखे, तो उस हीरे की कीमत में क्या अंतर आया, ये बताओ मुझे। कुछ भी नहीं आया। अगर मैंने उस पे काला कपड़ा डाल रखा है, तो हीरा तो जो 5-10 करोड़ का वही रहेगा। ऋतु भाभी ने उसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा डाल रखा है, उस पे वही रहेगा ना। सौम्या, आपने उस पर प्लास्टिक की जिलेटिन चढ़ा रखी है, तो कीमत हीरे की वही रहेगी ना। और निशा आंटी ने उसको कुछ भी नहीं डाल रखा, खुला छोड़ रखा है। ऐसा अंतर समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा, कर्मों का आवरण इतना गहन डाल रखा है कि वह जीव की गुण ऐसे ऐसे इतने से रह गए पर्याय में कि वो आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा जीव। लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान गुण है, उसके अंदर जो दर्शन गुण है, उसके अंदर जो श्रद्धा है, अनंत सुख है, अनंत बल है ना, उसके अंदर अभी खत्म थोड़ी हुआ है। उस हीरे को काले रंग के कपड़े से ढकने से उसकी कीमत कम हो गई क्या? उसकी चमक कम हो गई, उसकी जो चिकनापन था वो खत्म हो गया, उसकी ब्राइटनेस खत्म हो गई, क्या खत्म हो गया उसका? कुछ भी नहीं हुआ ना। जैसा वो काले कपड़े के अंदर है, वैसा वो सफेद के अंदर है, वैसा ही वो पन्नी के अंदर है, वही कीमत वाला और वही ऐसा है उजागर। हाँ, तो ये निश्चिंतता होने वाली बात नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे, हमारा हीरा वैसा चमकेगा। यानी चमकेगा, चमक तो उसके अंदर भी है, कम तो वो भी नहीं हुई, बस वो प्रकाशित होगा। काले में बिल्कुल प्रकाशित नहीं हो रहा, सफेद कपड़े में थोड़ा कम प्रकाशित हो रहा है, पन्नी वाले में थोड़ा और ज्यादा प्रकाशित हो रहा है, और फ्री छोड़ दिया तो और ज्यादा प्रकाशित हो रहा है। यानी संपूर्ण अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गए यहाँ पर, दिख रहे हैं बस। और हमारे ऊपर कर्मों का आवरण डाल रखा है हमने, है ना। और इतना आवरण है कि निगोद में भी चला गया। बाद से आवरण थोड़ा कम किया तो लो फिर सफेद कपड़ा, तो मनुष्य पर्याय मिल गई, है ना। और ज्यादा निर्मल कर लिया तो लो मुनि बन गए, मुनि का ही आवरण बचाए खुला, है ना। और मुनि बनने के बाद और ध्यान लगाया, अपनी आत्मा में लीन हुए, स्वरूप चरण में लीन हुए, तो पूरे वो पन्नी भी हट गई। लो अब पूरा दिख रहा है ना। तो ये जीव और जीव की पहचान से ये लाभ होता है कि जो गुण सिद्ध भगवान में है वो गुण मुझ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर की वेदी पर जाएं कल से और बैठ जाएं, लो माई भी पूजा करो, हमें भगवान के बराबर गुण है। इसका मतलब ये तो नहीं है। मतलब ये है पर्याय की अशुद्धता है, ठीक है। उन्होंने पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर ली और हमारी पर्याय भी अशुद्ध है। समझ आया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि पर्याय की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। अभी पर्याय की अशुद्धि है, पर्याय की अपेक्षा भेद है। सिद्ध भगवान अलग है, नारकी जीव अलग है, मनुष्य अलग है, एक इंद्रिय अलग है, निगोदिया जीव अलग है। किसकी अपेक्षा है? पर्याय की अपेक्षा भेद है। पर्याय की अपेक्षा, पर्याय मतलब अशुद्धता की अपेक्षा, है ना। और समान किस अपेक्षा से है? सिद्ध भगवान और संसारी जीव समान किस अपेक्षा से है? गुणों की अपेक्षा से। वही गुण उनमें है, वही गुण मुझ में है। दो आंखें आप लोगों की हैं, दो आंखें मेरी हैं। एक मुंह आपका है, एक मुंह मेरा है। दो हाथ आपके हैं, दो हाथ मेरे हैं। पर्याय की अपेक्षा से समान है अपन, है। लेकिन सिद्ध भगवान और हम पर्याय की अपेक्षा समान नहीं है। हम लोग गुणों की अपेक्षा समान है। सिद्ध भगवान और मैं और निगोदिया जीव सब
गुणों की अपेक्षा समान होने से ये भय मिट जाता है कि जब मुझ में सिद्ध भगवान के जैसे गुण हैं, तो मैं 3 लोक में कहीं भी चला जाऊं, एक दिन तो मैं अपने गुणों को प्रकट करके ही रहूंगा, मेरे गुण खत्म नहीं होंगे। टेंशन कब होती, अरे यार मैं एक इंद्रिय में चला गया तो मेरा ज्ञान गुण खत्म हो गया। खत्म नहीं होगा, बात ये है कम हो जाएगा। अच्छा, कम भी नहीं होता, ये भी विशेषता है, कम भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। फिर अंतर कैसे होता है? समय सार ग्रंथ में है एक, जब आत्मा की 47 शक्तियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक शक्ति होती है आत्मा की, तो उसमें क्वेश्चन किया है समय सार जी ग्रंथ में कि अगर ज्ञान गुण खत्म नहीं होता और कम भी नहीं होता, फिर निगोदिया जीव के ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा ना। उनका अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, निगोदिया जीव का इतना सा वो ज्ञान जाता कहाँ है फिर? क्वेश्चन आया समझ में? तो वो समय सार ग्रंथ में आत्मा की 47 शक्ति करके एक चैप्टर है, उसमें आया है कि एक रुमाल होता है ना, इतना बड़ा चद्दर होता है, मान लो चद्दर है ना, कितना बड़ा होता है चद्दर? 4x6 का है, डबल बेड का 6x6 का, बहुत बड़ा होता है। अगर उसको फैला दो तो कितना बड़ा हो जाता है ना? और उसको 1 फोल्ड करो, 2 फोल्ड करो, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, पूरा फोल्ड करके हम उसको इतना सा भी कर देते हैं। तो क्या वो चद्दर का कपड़ा खत्म हो गया या हट गया या दब गया? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे ही जब यह जीव निगोद आदि पर्याय में जाता है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि पर्याय में जाता है, तो इसके जो गुण होते हैं ना, वो रूमाल की परत की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जाके ओवरलैप हो जाते हैं। समझ आया? वो गुण कम नहीं होते। कम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि चद्दर में से एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया हमने, तो कम हो गए, उसे बोलते हैं कम होना। यहाँ पर वो गुण कम नहीं हुए, गुण क्या हुए? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ओवरलैप हो गए, तो वो ऐसे सिकुड़ गए। जैसे वो रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड समझते हो? गैसेट रबड़ बैंड समझते हो, बालों में लगाने वाला? उसको खींचो 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 खींचो, इतना लंबा हो जाता है, और उसको वापस छोड़ो तो वापस अपनी छोटी अवस्था में छोटा सा हो जाता है। ऐसे गुण होते हैं हमारे, खत्म नहीं होते और काट के अलग नहीं कर दिए गए होते हैं। इतना अंतर समझ में आ गया? जैसे वो चद्दर, रुमाल को उनको तय बना देते हैं, एक के ऊपर करके रुमाल इतना सा हो जाता है, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेते हैं हम। ये तो हो गया निगोदिया जीव का ज्ञान। इसके ज्ञान का क्या हुआ? ओवरलैप हो गए सारे गुण, एक गुण नहीं, अनंत गुण एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, है ना? तो इतने से बचे। और भगवान ने क्या किया? उनकी एक एक परत खुलती गई, एक एक परत खुलते 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 3 लोक के बराबर उन्हें असीम ज्ञान हो गया। सरल भाषा में समझना हो तो उन्होंने 8 कर्मों का अभाव कर दिया है, अभाव कर दिया। और हमारे ऊपर 8 कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। निज नीति निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत